हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान में पटवारी की भर्ती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जो राजस्थान पटवारी भर्ती 2019-20 है, उसके जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है और उसकी जो परीक्षा दिनांक है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने एक नया लेटर निकाला है। उसके तहत जो परीक्षा तिथि है उसको बताया गया है 14 दिसंबर 2020 को ये पत्र निकला है। उसमें ये बताया गया है कि जो पूर्व में एक विज्ञापन निकला था जिसके तहत 4207 पोस्टें थी पटवारी के लिए, उसके लिए जो नोटिफिकेशन था वो 5 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। लेकिन बोर्ड के द्वारा इन पदों में वृद्धि होने के कारण ये पोस्टें बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 4421। उनमें से भी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए 3815 पोस्टें थी और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 606 पदों पर पटवारी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे। इसके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोज्य पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम के प्रथम वर्ण इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर निम्न कार्यक्रम अनुसार 6 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पटवार भर्ती 2019 है उसका एग्ज़ाम है वो उसकी तिथि घोषित की जा चुकी है और ये एग्ज़ाम है वो जनवरी 2021 में होना संभावित है। इसकी परीक्षा तिथि संभावित नहीं है, ये परीक्षा होना तय है हाल फिलहाल तो। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब की बार संख्या जो अभ्यर्थियों की संख्या है उनको देखते हुए तथा कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा का आयोजन है वो 6 चरणों में करवाना निर्धारित किया गया है। और ये जो 6 चरण है वो किस आधार पे डिवाइड है, ये जो अभ्यर्थियों के जो फर्स्ट लेटर है नाम का उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सबसे पहले आवेदन में अंकित अभ्यर्थी के नाम का प्रथम नाम अक्षर, मतलब जैसे ए से सी, ए से सी तक जो नाम है उनकी परीक्षा है वो 10 जनवरी 2021 को प्रथम चरण में रविवार को होगी। और कितने बजे से कितने तक, प्रातः 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। इस प्रकार बात करें हम जो डी से जे तक अल्फाबेट है उनकी, तो उनकी परीक्षा भी 10 जनवरी 2021 को रविवार को द्वितीय चरण में होगी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। इसके अलावा दोस्तों, बात करें हम आगे के से एम तक की, तो इनकी जो परीक्षा है अगले रविवार को यानी कि 17 जनवरी 2021 को तीसरा चरण है सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। इसके अलावा चौथा चरण है वो एन से क्यू तक, वो 17 जनवरी को ही दूसरी पारी में हम कहें तो चतुर्थ चरण होगा 17 जनवरी 2021 को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो दोस्तों, इस प्रकार जो पांचवा चरण है वो एस से यू तक है वो ये 24 जनवरी 2021 को रविवार को पांचवा चरण होगा 8:30 से 11:30 बजे। और जो छठा चरण और अंतिम चरण है आर से जेड तक, आर एंड वी टू जेड, आर भी इसमें कॉमन है, तो ये 24 जनवरी 2021 से लेकर 21 को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अंतिम चरण है वो इसका होगा। इस प्रकार जो पटवार भर्ती 2019 है उसकी परीक्षा 6 चरणों में जो ये भर्ती है वो 6 चरणों में निर्धारित की गई है। और इसकी जो आपको पता होगा जो इसके जो 4421 पद है इनके लिए ये परीक्षा हो रही है। आगे देखें, उक्त परीक्षा के समस्त अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम के प्रथम वर्ण से तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थी द्वारा यदि अपना नाम कुमारी, मिस, मिस्टर, श्री, श्रीमती इत्यादि से प्रारंभ हो किया है तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के पूर्व में उपयोग में लिए गए इन शब्दों के प्रथम वर्ण के आधार पर परीक्षा का दिनांक चरण होगा। मतलब दोस्तों, अगर आपने अपने नाम के आगे कोई सरनेम लगाया है तो आपका जो प्रथम वर्ण है उस सरनेम का प्रथम वर्ण मानेंगे। जैसे मेरा नाम मिस्टर राजू है तो मेरा जो प्रथम कैपिटल लेटर होगा, प्रथम लेटर होगा वह एम से शुरू होगा न कि आर से। तो इस प्रकार जो दिनांक व चरण निर्धारित होगा वो आपके सरनेम का जो पहला लेटर होगा ABCD का वहाँ से उसको माना जाएगा। जैसे कुमारी लगा हुआ है, जैसे कोई कुमारी से शुरू हो रहा है नाम तो के से माना जाएगा, न कि उसके मुख्य नाम से। मतलब जो सरनेम है या जो प्रथम अक्षर आ रहा है आपके नाम में वहीं से शुरू होने वाला है। आगे हम बात करें, उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना नाम मिस या मिस स्वाति लिखा है तो उसकी परीक्षा का आयोजन एम वर्ण के आधार पर दिनांक
17 जनवरी 2021 रविवार तृतीय चरण में सम्मुख अंकित समय पर होगी। इस संबंध में समस्त अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अपने नाम के आधार पर अपनी परीक्षा की दिनांक एवं समय सुनिश्चित कर लेवें। समस्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि यदि उन्होंने एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए अंतिम आवेदन को ही बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है। शेष आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अतः अपने अंतिम आवेदन के आधार पर ही अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि बाबत यथा समय अलग से सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक बोर्ड ने परीक्षा तिथि तो घोषित कर दी है, लेकिन जो प्रवेश पत्र है वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो जब भी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे तो आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करें, परीक्षा केंद्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। अतः परीक्षा में नकल प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह किसी झांसे बहकावे में नहीं आवे। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने और आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका करियर समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप नकल करते पकड़े जाते हैं या किसी गैर उपकरण का उपयोग करते हुए परीक्षा में पाए जाते हैं तो आपको आगे इस बोर्ड द्वारा होने वाली परीक्षाओं से वंचित तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी जो आपराधिक प्रकरण है, जो सजा का प्रावधान है, उसके हिसाब से आपको आपके खिलाफ है जो एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आगे बात करें हमें परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा की गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इधर उधर सोशल मीडिया पर जो जानकारी देख रहे हैं उसको सत्य न मानते हुए केवल इस वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले पत्र या जो सूचना है उसको ही सही माने। किसी अन्य भ्रामक सामग्री को आप सत्यता न माने। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर को नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने पटवार एग्जाम 2019 भर्ती के संबंध में जो सूचना है उसके बारे में जाना है और आज हमने ये जाना है कि जो ये परीक्षा है वो 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। जो 6 चरण है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दें। किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें है वो कमी न छोड़ दें, फिर आपको ये पछतावा न हो कि काश में थोड़ा सा और पढ़ लेता। हाँ, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान राज्य में जनसंख्या भी अधिक है और राजस्थान राज्य बड़ा भी है। तो अभ्यर्थियों को देखते हुए पोस्टें काफ़ी कम है, लेकिन इनको कम नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी पोस्टें हैं, 4410 पोस्टें हैं। तो ये पोस्टें कम नहीं है, 410 नहीं, सॉरी 421 पोस्टें हैं। तो पोस्टें काफ़ी है। आप अगर लगातार संघर्ष करते रहे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो मैं आपसे पूरी आशा करूँगा कि आप पूरी तैयारी के साथ और पूरी मेहनत संघर्ष के साथ इस परीक्षा रूपी दौड़ के मैदान में प्रवेश करने वाले हैं और आप ज़रूर सफल होंगे अगर आपने पूरा संघर्ष किया है तो। दोस्तों संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष चाहे आप किसी क्षेत्र में करो, जहां आप संघर्ष करोगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। और जीवन में अगर संघर्ष नहीं होता तो जीवन का आनंद ही नहीं है। इसलिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष आपको किसी न किसी क्षेत्र में करना ही होगा। बिना संघर्ष के आपका जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवें तथा बेल आइकन को प्रेस कर देवें। थैंक यू।